आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल योगेंद्र एकेडमी के ऊपर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटी के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके अंदर से हर एक एग्ज़ाम के अंदर 1 या 2 की संख्या में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ये मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट केवल 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। और यदि आप ये 10 मिनट मेरे को देते हैं और ये 25 क्वेश्चन रट लेते हैं, तो आप जिस भी एग्ज़ाम के अंदर पॉलिटी है उसके अंदर कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे ही सही कर दोगे, बिना किसी मोटे मोटे नोट्स पढ़ने के। उनके केवल ये 25 क्वेश्चन रट लीजिए आप, जो अति महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम है संविधान के स्रोत। तो अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा कौन से देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा का मतलब है संसद यदि कोई कानून बनाती है और उस कानून में संविधान के अनुसार कोई असंगतता पाई जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका पुनः मूल्यांकन करती है, तथा यदि वो संविधान के विरुद्ध है तो उसको निरस्त भी कर सकती है या संसद को उसमें कुछ संशोधन करने के लिए बोल सकती है। तो ये बताइए कौन से देश के संविधान से लिया गया है? 1 अमेरिका, 2 आयरलैंड, 3 जापान, 4 रूस। तो जल्दी से बच्चों कमेंट कीजिए। हाँ, बहुत अच्छे। इसका सही आंसर है अमेरिका। अपन ने अमेरिका से न्यायिक समीक्षा का प्रावधान अपने संविधान के अंदर जोड़ा है। तो चलो आगे अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन है, भारत में नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? बच्चों ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। और अपन नीति निर्देशक तत्व को शॉर्ट के अंदर बोलते क्या हैं? DPSP। ये इसका बहुत कॉमन नाम है जिसको अपन नॉर्मली बोलते हैं। तो बताइए DPSP कौन से देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, अफ्रीका, रूस या आयरलैंड? DPSP अपने देश के प्रशासन व्यवस्था को चलाने के मूलभूत तत्व हैं। तो बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ, बहुत अच्छे। तो इसका सही आंसर है 4 आयरलैंड। अपन ने आयरलैंड के संविधान से DPSP का प्रारूप लिया है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत में मूल कर्तव्य कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो बच्चों आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों अलग अलग देशों से ही लिए गए हैं। मूल अधिकार। तो बच्चों बताइए, क्वेश्चन ये है कि मूल कर्तव्य कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? 1 रूस, 2 आयरलैंड, 3 इंग्लैंड, 4 ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है, अपन ने मूल कर्तव्य लिए हैं रूस के संविधान से। रूस के संविधान से इसको अपनाया है, क्योंकि रूस एक साम्यवादी देश है और वो कर्तव्यों पर बड़ा बल देता है। और ये मूल अधिकार भी मैं आपको भी बता देता हूँ कि ये किस देश से लिए गए हैं। ये देश से लिए गए हैं अमेरिका से। अमेरिका अधिकारों पे बड़ा बल देता है, तो ये अपने अमेरिका के संविधान से लिया है। अपना चौथा क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? ले चलो, ये वही क्वेश्चन आ गया। ये तो बड़ा सिंपल है, आप सीधा बता देंगे। तो मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका देश के संविधान से। अपना छठा क्वेश्चन है, भारत में संसदीय व्यवस्था कौन से देश के संविधान से ली गई है? संसदीय व्यवस्था से आप मतलब समझ ही गए होंगे, जैसे अपनी लोकसभा और राज्यसभा हैं और प्लस इसमें राष्ट्रपति को ऐड कर दें तो ये हो गई संसद। और ये व्यवस्था अपन ने कौन से देश के संविधान से अपनाई है? बताइए जल्दी से। ऑस्ट्रेलिया से अपनाई है या इंग्लैंड से, अमेरिका से या रूस से? तो बच्चों इसका सही आंसर है, अपन ने इंग्लैंड से ली है संसदीय व्यवस्था को। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप कमेंट करते रहिए जल्दी से। परिसंघीय, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसको काट देता हूँ मैं अभी। अब बताइए, परिसंघीय ढांचा जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हों किस देश के संविधान से लिया गया है? परिसंघीय का इंग्लिश में मतलब होता है फेडरलिज्म। आपने ये मोस्ट कॉमन नाम सुना होगा, फेडरलिज्म। ये परिसंघीय, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। बताइए, परिसंघीय ढांचा जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हों किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका A ऑप्शन है अमेरिका, B ऑप्शन है रूस, C ऑप्शन है कनाडा, D ऑप्शन है आयरलैंड। बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो बच्चों ये व्यवस्था अपन ने अपनाई है अमेरिका के संविधान से। 2 तरह की व्यवस्थाएं होती हैं बच्चों, एक तो परिसंघीय जिसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं, और दूसरी व्यवस्था होती है यूनियन। तो परिसंघीय का जो विश्व के अंदर बड़ा देश है वो है अमेरिका, और यूनियन
व्यवस्था का जो बड़ा देश है वो है ब्रिटेन। अपन ने इन दोनों व्यवस्था को ही नहीं अपनाया है, अपन ने दोनों का मिक्सर लिया है। इन दोनों का मिक्सर है अर्ध परिसंघीय ढांचा, जिसको भारत ने अपनाया है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9, राज्यपाल का पद कौन से देश के संविधान से लिया गया है? चलो बच्चों जल्दी से कमेंट कीजिए कि राज्यपाल का पद कौन से देश के संविधान से लिया गया है। और ये क्वेश्चन तो बहुत सी एग्जामों में पूछा जाता है और आगे भी पूछने की संभावना है, तो इसको एकदम से रट लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है रूस, अमेरिका, जापान, कनाडा। तो बच्चों जल्दी बताइए कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है कनाडा। अपन ने कनाडा देश से राज्यपाल का पद का प्रारूप अपने देश के संविधान में ऐड किया है। तो चलो 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता किस देश के संविधान से ली गई है? मतलब जो राष्ट्रपति होता है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ये अपने संविधान के अंदर लिखा हुआ है। ये शक्ति कौन से देश के संविधान से ली गई है? चलो बच्चों जल्दी से बताइए कौन से देश के संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या अमेरिका? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी आप कमेंट करते रहिए। तो इसका सही आंसर है कनाडा। अच्छा, कनाडा ऑप्शन के अंदर नहीं है, पर इसका सही आंसर होगा कनाडा। यह आप हमेशा याद रखिएगा, कनाडा है इसका आंसर। चलो 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कौन से देश के संविधान से ली गई है? निर्वाचन पद्धति मतलब राष्ट्रपति चुन के जाता है, उसका इलेक्शन होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो अपने द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो इस चुनाव के अंदर भाग लेते हैं। जैसे अपने एमएलए एमपी हैं वो इस चुनाव के अंदर भाग लेते हैं। तो ये पद्धति कौन से देश के संविधान से ली गई है? चलो बच्चों जल्दी से बताइए राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति कौन से देश के संविधान से ली गई है? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सी एग्जामों में पूछा जाता है। अमेरिका, आयरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा, बताइए जल्दी से आप। इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से अपन ने राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को ग्रहण किया है। अपना अगला क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बच्चों जो ये गणतंत्र शब्द है इसका मतलब है कि अपना राष्ट्राध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, उसका निर्वाचन होगा। तो बताइए कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है गणतंत्र दिवस? गणतंत्र कौन से देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस, अमेरिका, रूस, जापान? बताइए इन ऑप्शन में से जल्दी से। तो बच्चों अपन ने लिया है ये फ्रांस से। फ्रांस गणतंत्र का बड़ा ऐसे प्रतीक के रूप में विश्व के अंदर जाना जाता है। तो बच्चों आपने एक बात देखी होगी, अपन गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं और 26 जनवरी पर अपने बहुत सामान्यतः बहुत सी बार फ्रांस का राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होता है, क्योंकि फ्रांस ही गणतंत्र का मुख्य प्रतीक देश है पूरे विश्व के अंदर। इसलिए अपन बहुत से मौक़ों पर 26 जनवरी के समय फ्रांस को ही बुलाते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता कौन से देश के आदर्श, मतलब बंधुता के आदर्श कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइए। इसका ऑप्शन है अमेरिका, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। बताइए बच्चों कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। अपन ने फ्रांस से ये सारी चीज़ें ग्रहण की हैं। अपना अगला क्वेश्चन है 14, राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन कौन से देश के संविधान से लिया गया है? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अभी नोट कर लीजिए और इसको रट लीजिए। इसका सही आंसर होगा जर्मनी। अपन ने जर्मनी से ये प्रावधान लिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का आदर्श कौन से देश के संविधान से लिया गया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी? ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपको? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और न्याय की बात कौन करता है बताइए? न्याय की बात करते हैं साम्यवादी देश। तो ये अपन ने लिया है रूस के संविधान से। अपना अगला क्वेश्चन है 16 का, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से ली गई है? बच्चों ये 2 देशों के संविधानों से ली गई है। अपन ने ब्रिटेन से भी ली है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और जापान से भी ली है, पर यहाँ पर इसका सही आंसर होगा जापान। अपना अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची कौन से देश के संविधान से ली गई है? मतलब अपने देश के अंदर कानून बनाने की शक्तियाँ राज्य को भी है और केंद्र को भी है, पर इन्होंने अपने सब्जेक्ट अलग अलग बांट रखे हैं। तो अपनी 3 तरह की सूचियाँ हैं, एक तो समवर्ती सूची, एक राज्य सूची और एक केंद्र की सूची। तो समवर्ती सूची का प्रावधान अपन ने लिया है ऑस्ट्रेलिया से।
तो बच्चों अपना अगला क्वेश्चन है 18 का, संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से देश के सिद्धांत से लिया गया है। संयुक्त बैठक का मतलब क्या है, आप समझ रहे होंगे कि जब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बिल पास करने के अंदर कुछ विरोधाभास हो तो दोनों सभाओं को एक जगह बैठाकर उनका संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। ये प्रावधान अपन ने कौन से देश के सिद्धांत से लिया है, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बताइए। ये अपन ने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। चलो ऑप्शन के अंदर नहीं है बच्चों, तो अपन ने ये 5 ऑप्शन बना देते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अपन ने ये लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखना ये ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से लिया अपने संयुक्त बैठक का प्रावधान। और 19वां क्वेश्चन है अपना, प्रस्तावना का प्रारूप कौन से देश के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की जो पहली लाइन है, हम भारत के देश हैं, ये तो अपन ने ली है अमेरिका से, और जो बाकी प्रारूप है वो कौन से देश से लिया गया है। चलो बच्चों जल्दी से कमेंट कीजिए, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में से कौन सा देश होगा। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अपने ऑस्ट्रेलिया देश से प्रस्तावना का प्रारूप लिया है। अपना अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता कौन से देश के संविधान की विशेषताओं को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पर ये कई एग्जामों में देखने को मिलता है अपन ने। तो बताइए, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका में से कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो बच्चों ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। ये अपन ने ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया है। अपना अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन मतलब संविधान जो पहला मूल संविधान है उसके अंदर कुछ संशोधन करके अब अपन अपनी तरफ से कुछ जोड़ देते हैं या कुछ हटा देते हैं, उसको संविधान संशोधन कहते हैं। बताइए कौन से देश के संविधान से लिया गया है ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो बच्चों इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अपन ने दक्षिण अफ्रीका से अपनाया है ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कौन से देश के संविधान की विशेषता है। तो बताइए कौन से देश के संविधान की विशेषता है और उनसे अपन ने अपने संविधान में ग्रहण किया है, बताइए जल्दी से। तो बच्चों ये है दक्षिणी अफ्रीका के संविधान की विशेषता, और अपन ने उनसे ही ये अपने संविधान के अंदर ग्रहण किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप इसको नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनीत मतलब जो 1/6 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 1/6 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, मतलब उनका कोई निर्वाचन नहीं होता, वो सीधा मनोनीत होते हैं। ये कौन से देश की संविधान की विशेषता है और भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है, बताइए। इसके चौथा ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, तो बताइए आप इन 3 ऑप्शनों में से जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और कनाडा। लो आपके लिए आसान हो गया, बताइए कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो बच्चों ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अपन ने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। अपना अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र न्यायपालिका कौन से देश के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब ये विधायिका और कार्यपालिका दोनों से पृथक है और ये अपना काम सेपरेट रूप से करती है। तो बताइए कौन से देश के संविधान से लिया गया है ये। ब्रिटेन, रूस, कनाडा, अमेरिका। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए कौन से देश के संविधान से लिया गया है स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान। तो बच्चों इसका उत्तर है अमेरिका। बच्चों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट से संबंधित कुछ भी आए तो उसका आंसर अमेरिका ही होगा। केवल परामर्शदात्री शक्तियाँ मतलब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श करता है वो केवल कनाडा के सिद्धांत से लिया गया है। बाकी जो भी न्यायपालिका के संबंध में जो भी चीज़ें हैं वो सभी अपन ने अमेरिका से ग्रहण की है। और अपना अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका कौन से देश के संविधान से ली गई है। मतलब जो आम लोगों की परेशानी है वो सीधे भी सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा सकती है, या तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है, मतलब खुद कोई समस्या है उसको उठाए, या कोई जो पीड़ित है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये उठाए। इसको जनहित याचिका बोलते हैं। बताइए जनहित याचिका कौन से देश के संविधान से ली गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, बताइए। तो बच्चों मैंने अभी आपको नहीं बताया था क्या उच्चतम न्यायालय से जो भी कुछ संबंधित हो, और ये जनहित याचिका भी उच्चतम न्यायालय से संबंधित ही है। तो ये अपन ने ली है अमेरिका के संविधान से। तो बच्चों ये अपना आ गया 26वां क्वेश्चन, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन भी है। एकल नागरिकता कौन से देश के संविधान से ली गई है। मतलब जैसे अमेरिका के अंदर तो ये होता है कि अमेरिका का जो नागरिक है वो उनके राज्य का भी नागरिक है और अमेरिका का भी नागरिक है, मतलब दोहरी नागरिकता है। लेकिन अपने देश में ये है कि अपन राजस्थान के नागरिक नहीं है, केवल अपन भारत के नागरिक ही हैं। तो बताइए एक व्यवस्था कौन से देश के संविधान से ली गई है। तो बच्चों ये अपने व्यवस्था ली है ब्रिटेन के संविधान से। तो
तो बच्चों ये अपना अंतिम क्वेश्चन था और ये अपना सेशन ख़त्म हुआ। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप एकदम से रट लीजिए, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में जिसमें ही पॉलिटी आती है उसमें पूछे ही जाएंगे। और बच्चों आपको यदि सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और मैं आप जल्दी आपसे मिलता हूँ एक नए सेशन के साथ, और वो भी इतना इम्पोर्टेंट होगा कि उसके अंदर से भी आपको 25 क्वेश्चनों में से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को ऐसे ही मिल जाएंगे। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बनाऊं और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। तो धन्यवाद बच्चों, बाय।